भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट इकाई के द्वारा सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक आनंद शुक्ला साथ ही भाजपा के सभी कार्यकर्ता जिला इकाई के मौजूद थे और जोरदार कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से आईडी कार्ड पहनाते हुए, साथ ही जिस प्रकार से ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, सरकार के जो भाजपा सरकार के जो उपलब्धि है उनको बताने को लेकर कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता तक जाएं और हमारे योगी और मोदी जी के जो कार्य किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाएं, उनको किस प्रकार से उन कार्यों का बखान करना है, कार्य जो भी सरकार के द्वारा किए गए हैं उन सभी कार्यों को लेकर एक एक बारी बारी से भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे और जो बाहर से आए थे संयोजक, प्रभारी, साथ ही इस प्रकार से क्षेत्रीय नेता, इनके द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई कि भाजपा के द्वारा जो भी योजनाएं जनता के लिए लागू किए गए हैं उन योजनाओं को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई और सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जनता के लिए कार्य किया जा रहा है और सरकार के ही हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमें जनता तक किस प्रकार से जाना चाहिए और जनता से उनकी समस्याओं को पूछना चाहिए और एक भी घर ना छोड़े और अपनी जब वो इस प्रकार से लगन से कार्य करेंगे तो सबसे पीछे का कार्यकर्ता सब आगे आ जाएगा। किस प्रकार से भाजपा में सभी को समय आने पर उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इन्हीं सभी बातों को लेकर मीटिंग आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं फतेहपुर जनपद की प्रभारी बड़ी बहन श्रीमती रंजना उपाध्याय जी, अपने इस कार्यक्रम के जिले के संयोजक श्रीमान आनंद सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे श्रीमान बद्री विशाल त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ महामंत्री श्रीमान राजेश जायसवाल जी एवं सहयोगी मेरे छोटे भाई महामंत्री श्रीमान अश्विनी अवस्थी जी और कार्यक्रम के साथ संयोजक श्रीमान कैलाश मिश्रा जी। सबके शूटिंग है होगा। आप सभी पंचायत अतिथियों से आग्रह है कि कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए अपने अतिथियों के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ठीक है, आइए माला जी तारे पर इधर अध्यक्ष जी भारत माता की जय। उधर देखिए अपने जिले के महामंत्री श्रीमान राजेश
से आग्रह किया और मंच पर अतिथियों का माल्यार्पण स्वागत करें। होगा, लेकिन किसान साथियों का जिनका अनुबंध हुआ उनको किराया मिलना साल भर पहले से प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया? हमारे गांव वाले बताए, बरगढ़ वाले बताए। और आप जरा सोचो, हमारी धार्मिक नगरी है चित्रकूट की नगरी, और मोहमानीपुर विधानसभा में जगह जगह धार्मिक स्थल हमारी सरकार ने लगातार धार्मिक स्थानों पर विशेष ध्यान देते हुए पैसा देने का काम किया। जो सड़कों का व्यवस्था दी, चाहे हमारी बरानू बाबा रहा हो, चाहे विश्वेश्वर रहा हो, चाहे महदिया बाबा रहा हो, उन सब जगह में तो सड़क मिल गई थी। लेकिन अब ऐसे तमाम छोटे छोटे हमारे अजवार के मंदिर, हमारे दूर दराज के मंदिरों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान देने का काम प्रारंभ कर दिया। और उन सब स्थानों को, लालापुर उसका एक उदाहरण है, उन सब स्थानों को विकसित करने का काम कर दिया। और आप जरा सोचिए, आज जिस प्रकार एक्सप्रेस वे बना, एक्सप्रेस वे का एक लाभ, एक परिणाम हमारे पूरे जनपद को मिल चुका है। कुंभ के कारण मिला कि नहीं मिला? बताइए, पूरे रोडों में कितने ढाबे, कितने चाय की दुकानें, कितने भोजन के स्थान खुलने का नहीं काम हुआ। उन सब ने अपना अपना लाभ कमाने का काम किया। जितना एक व्यक्ति पूरे साल में नहीं कमा पाता, उन खाली हमारे जो 45 दिन का कुंभ था वो दौरान कमाने का काम कर दिया। और यह आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अपने साथियों को, आप लोग जगह जगह अपना ढाबा और चाय का जो दुकानें हैं लगवाने का काम अवश्य करिए। छोटे छोटे रुकने की व्यवस्था अवश्य करिए, क्योंकि आने वाले इस बार जैसे महाकुंभ था, अगले बार जो माघ मेला होगा तो आप विश्वास रखिएगा, अगर 100 की भीड़ इस बार हुई थी तो आने वाले समय में माघ मेला में भी 25% की भीड़ इसी तरह आने वाली है। और आपके चित्रकूट तमाम तरह के व्यवस्थाओं से अगर लैस होगा तो लोग उसको सर्किट के रूप में लेंगे। सरकार जहां रामपथ वन मार्ग आपका बन के कंप्लीट होने वाला है, तमाम ऐसे सड़कों का माया जाल फैला दिया चारों तरफ, जिससे आपको अलग अलग जगह से पर्यटक आपके क्षेत्र में आएंगे। और मैं चाहता हूं इन सारे विषयों को लेकर जो सरकार की उपलब्धि है, आज आप जान गए सक्रिय सदस्य हुए हैं, तो इन सक्रिय सदस्यों का जो काम है, खाली सदस्यता लेकर हम लोगों को बैठना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज इस सम्मेलन का आयोजन किया। तो ऐसी उपलब्धियों को जो आपको सबको मालूम है, बस एक बार दोबारा उसको स्मरण करने की जरूरत है, दोबारा एक बार अपने दिमाग को थोड़ा जोर लगाने की जरूरत है। आपके आस पास, आपके आस पड़ोस सब जगह आपको उपलब्धियां जगह जगह दिखेंगी। आप जरा सोचिए, कोरोना काल की उपलब्धि, जिस कालखंड में एक दूसरे को छूने का लोग कर रहे थे, उस कालखंड में सरकार ने ऐसा काम करके दिखाया। 2 वैक्सीन न सिर्फ भारत में बनवाया, बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों को लगवाने का काम किया। और उसके साथ विश्व भर में तमाम देशों में उसको भेजने का काम किया। ऐसे तमाम उपलब्धियां आपको समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी। मोहमानीपुर की हो, चाहे अपने जनपद चित्रकूट की हो, आप लोगों के बीच ऐसे ही अवसर मिलता रहेगा। तो मैं सब आपसे अनुरोध यही करूंगा कि इन विषयों को लेकर जन जन तक हमको जाना है, और अपने भाजपा के साथ साथ अपने परिवार को लगातार बढ़ाना है। कहीं कोई भी अगर कहने पाए आपको रूठा हुआ कैसी भी तरह मिल जाए तो उसको भी मनाने का काम करना है, अपने साथ जोड़ने का काम करना है, अपने को मजबूत करने का काम करना है। क्योंकि कब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ योजनाओं में बल्कि संगठन में भी, संगठन में एक ऐसे आदमी को हम लोग के बीच भेजने का काम किया जो कि लगातार आपके बीच रहते थे। महेंद्र कोटाल जी के रूप में हम सबको एक अध्यक्ष मिला है जो सबके लिए एक सरल उपलब्धता है, जिनके आपके बीच से उठ के आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि संगठन को भी हम लोग इसी प्रकार, खाली अध्यक्ष बनने से संगठन मजबूत नहीं होता, जब तक एक एक कार्यकर्ता अपने आप को जुड़ाव करके अध्यक्ष से लेकर संगठन से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा, तभी संगठन मजबूत होगा और तभी भाजपा मजबूत होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी प्रकार इस आह्वान में, जैसे इस प्रचंड गर्मी में आप लोग उपस्थित हुए, आने वाले समय में भी जब भी आवश्यकता पड़े भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेतृत्व को या आपके इस भाई को, तो अपना इसी तरह से समय और अपना
आपका जो शरीर है उसको उपलब्ध कराने का काम करिए। आपके जीवन में कहीं कोई कष्ट आएगा, अगर आने का मौका लगा तो उसको दूर करने का काम आपका ये भाई करेगा। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत सबका आभार। आनंद पटेल जी और इसी कार्यक्रम की सह संयोजक हमारी बहन जो 24 मार्च से कर्तव्य फैसला कर रहा है, उसकी सह संयोजक बहन और जिले की मंत्री श्रीमती राजेश्वरी जी और हमारे साथ चल रहे और जो विधानसभा हमारे साथ चल रहे हैं हमारे जिले के महामंत्री, वरिष्ठ महामंत्री माननीय राजेश्वर जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय हमारे राजेंद्र जी और इस कार्यक्रम के सह संयोजक आदरणीय कैलाश रविया जी, दूसरा जी और हमारे इस ब्लॉक के अंतर्गत हो रहा है उस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय कन्या मिश्रा जी, मौखी ब्लॉक प्रमुख शिक्षा वर्मा जी और सभी सम्मानित साथियों आए हुए हमारे जितने भी शक्ति कार्यकर्ता और आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैं देख रहा था बीच में हमारे वक्ता बोल भी रहे थे और आप बड़ी बहुत सबसे बड़ी पार्टी के शक्ति कार्यकर्ता और है, लेकिन आप लोगों को भी देख रहा था कि बीच में कुर्सी ले लेकर जोड़ के भाई भोजन आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जो हमारे वक्ता आए इतनी दूर से चल के आपको कुछ देने के लिए आए थे, उनकी बातों को न महत्व देते हुए आप लोगों ने आप लोग बाहर भोजन करेंगे, ये बहुत दुखद है। और आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, लेकिन चलिए आप पहली बार ये मुझे देखने को मिला है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आइंदा से ऐसी गलती न करें। अगर वक्ता हमारे इतनी दूर से आ रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं तो उनसे सीख लेना चाहिए, सीखना चाहिए। साथियों आप काफी देर से बैठे हैं, उनके भी होंगे, मैं ज्यादा आपका समय न देते हुए दो सूचनाएं और देखूँ फिर उसके बाद अपनी बात को खत्म करूँगा। आज 4 बजे जो सभी मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष आज 4 बजे जिला कार्यालय में बैठक है, तो उसमें आने का कष्ट करेंगे और उसकी थोड़ा सा तैयारी करना है। आप अपने मंडल में जो आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि हो, उनकी थोड़ा लिस्ट बना लीजिएगा। इसी आगामी जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम है उसमें और जो 10 से 12 तारीख तक गांव चलो अभियान चल रहा है, उस निमित्त आपके जिला कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। तो आप सभी मंडल अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि आप 4 बजे जिला कार्यालय पहुँचने का कष्ट करें। आप लोग देर बैठे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। और एक सूचना छोटी सी है, 14 अप्रैल के जो कार्यक्रम के संयोजक हैं और सह संयोजक वो भी इस बैठक में आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।